नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हाल ही में न्यायाधीश शेखर यादव का एक मामला सामने आया, जिसमें शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कुछ बयान दिया था और उसके वजह से एक विवाद उत्पन्न हुआ, और जिसमें शेखर यादव ने कहीं पे मुस्लिमों की आलोचना की या मुस्लिमों पर टिप्पणी की गलत तरीके से। इस तरह की बात की जाने लगी। वास्तव में क्या हुआ था, ये जानने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उन्होंने शेखर यादव को बुलाया, उनसे बात की। उन्होंने क्या अपना बयान दिया था, क्या वक्तव्य किया था, ये उन्होंने जाना। उसके बाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भंसाली, उनके पास फिर अपनी एक रिपोर्ट शेखर यादव ने रखी, अपनी बात रखी, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा है उस भाषण में, उससे मैं मुकरने वाला नहीं हूँ। जो भी बात कही है उस पर मैं अब भी कायम हूँ। मैं कहीं पे भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कहा वो बिल्कुल संविधान के तहत ही कहा है। कहीं पे भी मैंने किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं की। तो शेखर यादव ने कहा क्या था, विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने समान नागरिक कानून जो है उसके बारे में कहने की कोशिश की कि समान नागरिक कानून जो आने वाला है उसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ मुस्लिम वर्ग के मन में है कि ये कानून आने के वजह से हमारी जो स्वतंत्रता है वो कहीं पे दूर हट जाएगी या हम पर अन्याय होगा, हमारे लिए वो कानून जो है अन्यायकारक होगा। इस तरह की गलत फहमियाँ जानबूझकर शायद उनके मन में है, फैलाई गई हैं। तो ये गलत फहमियाँ जो है वो रखने की कोई आवश्यकता नहीं। समान नागरिक कानून जब आता है तो वो सभी के लिए एक जैसा होगा। वो कहीं पे भी मुस्लिमों के लिए अलग होगा, हिंदुओं के लिए अलग होगा, या बाकी किसी धर्म या जाति के लिए अलग होगा, ऐसी बात जरा भी नहीं है। ये कानून सभी के लिए होगा, वो सभी के लिए एक जैसा होगा, वो संविधान के तहत होगा। तो ये बात कितने दिनों से हम जान रहे हैं, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसे तबके हैं जहां पे जानबूझकर ये गलत फहमियां फैलाई जाती हैं कि ये कानून मुस्लिमों पर अन्याय करने वाला होगा। तो यही बात उन्होंने कही वहां पे कि आज ये कानून अगर आता है तो वो हिंदू के लिए भी वही होगा, उनके लिए भी जो भी उसमें सुधार आवश्यक है, हिंदू धर्म में जो भी प्रथाएं परंपराएं चल रही है उसमें कई गलतियां होंगी तो वो दूर करने वाला एक कानून होगा। उसी तरह से मुस्लिमों में अगर कोई प्रथाएं हैं कि जिससे उन पर अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उस पर काम करने वाला ये कानून होगा। तो इसी तरह से ये हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए, दोनों के लिए एक जैसा होगा। हाँ, इसका मतलब यही है कि मुस्लिमों का जो शरिया कानून है वो अलग से अभी नहीं चलेगा। अगर ये समान नागरिक कानून आता है तो समान नागरिक कानून आने के बाद ये कानून हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए और बाकी धर्म या जाति या भारत में रहने वाले सभी नागरिक जो हैं सभी के लिए एक जैसा होगा। तो इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यही उन्होंने कहा। मुस्लिमों में अगर कुछ लोग ज्यादा बीवियां रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह गलत है, यह उन्होंने उसमें कहा। ये किसी भी कानून के तहत सही नहीं है। अगर आप एक बीवी आपकी है, उसको तलाक देने के बाद दूसरी शादी करना चाहते हैं, दूसरी बीवी को भी तलाक देके तीसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो कानूनन हो सकता है। लेकिन तलाक दिए बिना अगर कोई 3-4 बीवियां रखता है तो वह गलत है, यही शेखर यादव कहना चाहते हैं। और ऐसी कोई प्रथा है तो वो समान नागरिक कानून आने के बाद वो चली जाएगी। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो चली गई। इससे पहले जो प्रथाएं थी, जैसे सती परंपरा थी, जैसे लड़की अगर पेट में है तो लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, इसके लिए डॉक्टर से जाके बात करनी और बाद में जो भी टेस्ट करवाना है ये किया जाता था पहले, क्योंकि लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। लेकिन ये अभी कानूनन ये एक तरीके से क्राइम हो गया है। कोई भी इस तरह से टेस्ट नहीं करवा सकता।
बच्ची और बच्चे में ऐसा फर्क नहीं कर सकता। जोहार की परंपरा थी, बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जिसके वजह से समाज का शोषण होता था, विशेष तौर पर महिलाओं का शोषण होता था। यह परंपरा हट गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब समझ में आने लगा कि इसमें क्या गलतियां हैं, इसमें सुधार होना आवश्यक है। और हिंदुओं में ऐसी परंपरा बहुत सारी थी और हिंदुओं ने इसका विरोध किया। बहुत सारे समाज सुधारक हिंदू थे जिन्होंने ये सभी गलत प्रथाएं, परंपराएं ये हटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, इस तरह की बात रखी और लोगों ने भी मानी। कुछ समय लगा उसके लिए। तो इसी तरह से हर किसी समाज पंथ में अगर कोई परंपराएं, प्रथाएं हैं जो कि समाज का शोषण कर रही है, महिलाओं का शोषण कर रही है, तो किसी वर्ग का शोषण हो रहा है उससे, तो हटनी चाहिए। तो यही अगर समान नागरिक कानून के तहत हो रहा है या होने वाला है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यही शेखर यादव ने कहा। तो उसमें गलत क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि मैंने जो भी बयान दिया उसका गलत अर्थ निकाला गया, गलत तरीके से वो पेश किया गया लोगों के सामने। और यही असलियत है उसकी कि आजकल यही होता है कि कुछ भी ऐसी इस तरह का बयान आ जाता है हिंदू और मुस्लिमों के बारे में, तो उसको किस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, किस तरह से मुस्लिमों को एक तरीके से मुस्लिमों की तुष्टीकरण जो है वो करने की उससे कोशिश की जाती है। यही इसमें भी हुआ। तो अभी शेखर यादव ने अपनी ये बात रखी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है भंसाली, इनके पास, कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, मैं उससे नहीं मुकर जाऊंगा, क्योंकि ये जो कहा है वो सही है। और हम लोग देख रहे हैं अभी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है, क्या उनको भी इस तरह से इस मामले में कुछ गलत लगता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी जो भी बयान उन्होंने दिया है, जो भी पेपर में छपा हुआ है, न्यूज़पेपर में जो भी छपा है शेखर यादव का बयान, उसको देखते हुए यही नजर आता है कि उन्होंने समान नागरिक कानून का महत्व हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों को बताने की कोशिश की। उन्होंने कहीं पे भी ये मुस्लिमों पर कानून लगना चाहिए, हिंदुओं पर नहीं लगना चाहिए, इस तरह की बात नहीं की है। और आज जब संविधान की बात सभी लोग करते हैं, आज सभी राजकीय पार्टियां, राजनीति करने वाली पार्टियां रोज संविधान की बात करती हैं, तो संविधान तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। कोई अलग अपने कानून से चलेगा, दूसरा कोई अलग कानून से चलेगा, तो फिर संविधान का क्या काम है? यही बात अगर शेखर यादव कहना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।